श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। नंबर 1। प्रिय साथियों, आज हम गीता के अंतिम और सबसे गहन अध्याय अध्याय 18 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय पूरी गीता का सार है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के रहस्य बताते हुए अंत में मोक्ष का सरल मार्ग बताते हैं। ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत अर्जुन के विषाद दुख से हुई थी और अंत भगवान के महामंत्र से होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यह अध्याय हमें बताता है कर्तव्य और त्याग में फर्क, ज्ञान, कर्म, बुद्धि और सुख के 3 प्रकार, वर्ण व्यवस्था का असली रहस्य, स्वधर्म का महत्व और अंत में भक्ति और शरणागति का सर्वोच्च संदेश। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 2 संन्यास और त्याग का अंतर। श्लोक 1 से 12 तक। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, संन्यास और त्याग में क्या भेद है? भगवान का उत्तर, संन्यास बाण इच्छा सहित कर्म का त्याग, कामनाओं वाले कर्म छोड़ना। त्याग मानसाठ कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना। उदाहरण 1, यदि कोई कहे मैं खेत जोतूंगा ही नहीं, यह संन्यास है। 2, यदि कोई खेत जोते लेकिन कहे फल भगवान को समर्पित है, यह त्याग है। भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि वह धर्म के अनुसार है, लेकिन आसक्ति और फल की अपेक्षा छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। 3 कर्म के 5 कारण। श्लोक 13 से 18। भगवान बताते हैं कि कोई भी कर्म 5 कारणों से पूरा होता है। 1, अधिष्ठान शरीर। 2, कर्ता आत्मा व्यक्ति। 3, करण इंद्रियाम और साधन। 4, चेष्टा प्रयास। 5, दैव ईश्वर की कृपा। उदाहरण, एक विद्यार्थी परीक्षा पास करता है। उसका शरीर और स्वास्थ्य अधिष्ठान, उसका मन और संकल्प कर्ता, किताबें और पेन कर्ण, पढ़ाई का प्रयास चेष्टा और भगवान की कृपा दैव, सब मिलकर सफलता दिलाते हैं। यह अहंकार तोड़ता है, मैं ही सब कर रहा हूं। 4, ज्ञान कर्म और कर्ता के 3 प्रकार। श्लोक 19 से 28। ज्ञान के 3 प्रकार। सात्विक ज्ञान, सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखना, जैसे दीपक अलग अलग हैं पर लौ की ज्योति एक ही है। राजसिक ज्ञान, विविधता और भेदभाव देखना, जैसे यह मेरा है, यह तेरा है। तामसिक ज्ञान, असत्य को सत्य मानना, जैसे अंधविश्वास। कर्म के 3 प्रकार। सात्विक कर्म, बिना आसक्ति कर्तव्य भाव से। राजसिक कर्म, लोभ और फल की इच्छा से। तामसिक कर्म, अज्ञान और दूसरों को हानि पहुंचाने वाला। कर्ता के 3 प्रकार। सात्विक कर्ता उत्साही अहंकार रहित। राजसिक कर्ता लोभी हठी। तामसिक कर्ता आलसी कपटी। उदाहरण, ऑफिस में प्रोजेक्ट। सात्विक कर्मचारी ईमानदारी से टीम वर्क। राजसिक सिर्फ प्रमोशन के लिए काम। तामसिक काम टालना या बिगाड़ना। 5, बुद्धि और धृति के 3 प्रकार। श्लोक 30 से 35। बुद्धि के प्रकार। सात्विक धर्म अधर्म का सही भेद जानती है। राजसिक केवल लाभ हानि पर सोचती है। तामसिक सत्य असत्य का उल्टा निर्णय। धृति के प्रकार। सात्विक आत्म संयम, मन इंद्रियों को स्थिर रखना। राजसिक कर्म फल और लोभ में दृढ़। तामसिक नींद भय क्रोध में अटका रहना। उदाहरण, किसान सुबह जल्दी उठकर मेहनत करता है। सात्विक धृति। व्यापारी दिन रात बस पैसा कमाने में जुटा। राजसिक धृति। आलसी युवक नींद और आलस्य में डूबा। तामसिक धृति। 6 सुख के 3 प्रकार। श्लोक 36 से 39। सात्विक सुख शुरुआत में कठिन, अंत में अमृत, जैसे पढ़ाई योग साधना। राजसिक सुख शुरुआत में मीठा, अंत में कड़वा, जैसे नशा भोग। तामसिक सुख नींद आलस्य अज्ञान। कहानी, विद्यार्थी टीवी देखकर खुश होता है। राजसिक तामसिक सुख। लेकिन अगर वही पढ़ाई करता है, परीक्षा में सफल होता है। सात्विक सुख। 7 4 वर्ण और स्वधर्म का महत्व। श्लोक 40 से 48। भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब जन्म से नहीं गुण और कर्म से निर्धारित हैं। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा देने वाला, क्षत्रिय रक्षा और शासन करने वाला, वैश्य व्यापार कृषि करने वाला, शूद्र श्रम और सेवा करने वाला। उदाहरण, अगर किसी में शिक्षक का गुण है वह ब्राह्मण है। अगर किसी में सैनिक का साहस है वह क्षत्रिय है। स्वधर्म श्रेष्ठ है पर धर्म से। जैसे डॉक्टर अगर गायक बनने जाए तो दुखी होगा, लेकिन डॉक्टर अपने काम से ही संतोष पाएगा।
8 मोक्ष का मार्ग, ज्ञान, भक्ति और शरणागति। श्लोक 55 से 66 तक भगवान कहते हैं, ज्ञान और भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। सब कार्य मुझे अर्पित करो, मेरा स्मरण करते रहो। सबसे बड़ा श्लोक 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचहम। भावार्थ, सभी धर्म, आडंबर, दिखावे छोड़कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। उदाहरण, जैसे बच्चा पिता की उंगली पकड़कर सड़क पर चलता है तो डरता नहीं, वैसे ही जब भक्त कृष्ण की शरण में आ जाता है तो जीवन की हर समस्या सरल हो जाती है। 9 गीता के प्रसार का महत्व। श्लोक 60 से 71 तक भगवान कहते हैं, जो इस गीता के संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा वह मुझे सबसे प्रिय होगा, जो श्रद्धा से सुनेगा वह पुण्य पाएगा। उदाहरण, जैसे कोई दीपक दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही गीता का प्रचारक पूरे समाज को प्रकाश देता है। अंतिम दृश्य। श्लोक 72 से 78 तक कृष्ण पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या तुम्हारा मोह मिट गया? अर्जुन उत्तर देता है, हाँ प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां विजय, समृद्धि और धर्म निश्चित है। समापन। प्रिय साथियों, अध्याय 18।